चलिए तो बिगिन करते हैं पाइथन में ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स, वो है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे आपका प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड। ये ऑपरेटर्स मेनली यूज़ किए जाएंगे अंडर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया डिजिट 1, इसमें इनिशलाइज कर दिया 5। सेकेंड वेरिएबल बनाया डिजिट 2, इनिशलाइज कर दिया 8। और अब हमने कहा ऐड इक्वल्स टू डिजिट 1 प्लस डिजिट 1 प्लस डिजिट 2। और इसके बाद हमने प्रिंट किया ऐड को, वेरिएबल ऐड। और चलिए सबसे पहला आउटपुट जनरेट करते हैं। सो रिज़ल्ट हमारे पास अवेलेबल हो चुका है 13। इसके बाद हमने परफॉर्म किया मल्टीप्लाई इक्वल्स टू डिजिट 1 मल्टीप्लाई विथ डिजिट 2। और प्रिंट कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई। इसके बाद हमने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू डिजिट 1 माइनस डिजिट 2। और प्रिंट कर देंगे सब्ट्रैक्ट को। और इसी तरह से div इक्वल्स टू डिजिट 1 डिवाइड विद डिजिट 2। और प्रिंट कर देंगे हम लोग div। देन हमने किया mod इक्वल्स टू डिजिट 1 mod सिंबल, परसेंटेज जो है वो mod सिंबल है, डिजिट 2। और फिर प्रिंट कर दिया गया mod। सो व्यू करते हैं 5 रिजल्ट्स को, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिव एंड मॉड। सो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट्स जनरेट हुए। 13 वे है एडिशन का, 40 है मल्टीप्लिकेशन का, -3 है सब्ट्रैक्शन का, 0.625 है डिवीजन का, और 5 है मॉड का रिजल्ट। क्योंकि वैल्यू हायर थी तो जो मॉड भी जनरेट होगा वो 5 ही जनरेट हो गया। अगर इसको रिवर्स कर दें हम लोग कि डिजिट 2 मॉड विद डिजिट 1, सो उस केस में परफेक्टली जनरेट हुआ 3। अब हमें इसके साथ ऐड करना है रिजल्ट का लेबलिंग। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज जनरेट हो रही हैं बट लेबलिंग भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे पास रिजल्ट को जज करने के लिए सफिशिएंट आउटपुट अवेलेबल हो। सो अब हम लोग लेबल्स ऐड करते हैं प्रिंट के साथ, तो इसके साथ प्रिंट विद लेबल्स का टॉपिक भी कवर अप हो जाएगा। सो ऐड के पहले हमने डबल कोट्स में लिख दिया है एडिशन, कोलन साइन, डबल कोट्स खत्म, कॉमा। तो बेसिकली ये है प्रिंट के अंदर कॉन्कैटिनेशन, मतलब लेबल विद वेरिएबल, इन दोनों को कैसे बाइंड करके आउटपुट करवाया जाए। तो चलिए व्यू करते हैं पहला रिजल्ट। सो इस तरह से हो गया एडिशन 13। सेम इसी तरह से हमने सबके साथ अब लेबल्स को ऐड करवा दिया, मल्टीप्लाई, कोलन साइन एज अ सेपरेटर है, पार्ट ऑफ लेबल, आप नहीं देंगे तो वो प्रिंट भी नहीं होगा। देन सब्ट्रैक्ट, कोलन साइन, कॉमा, देन डिवीजन, कोलन साइन, कॉमा, एंड मॉड, कोलन साइन, कॉमा। सो इस तरह से आप लेबल्स का यूज करेंगे प्रिंट में। सब आउटपुट जनरेटेड और आउटपुट को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया है। अब इसके साथ आप चाहें तो दिखा सकते हैं एडिशन ऑफ सो एंड सो वैल्यू इज सो एंड सो, मीन्स
अब मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल लेबल्स के साथ, तो मैं सबके साथ अप्लाई नहीं करूँगा, आप अपनी प्रैक्टिस में सबके साथ अप्लाई करिएगा। मैं सिर्फ एडिशन के साथ ऐड करके आपको दिखाता हूँ। सो एडिशन ऑफ, अब हमने ऐड की जगह लिखा digit 1, देन कंटिन्यू किया कॉमा, एंड फिर कॉमा, digit 2, अगेन कॉमा, इज स्पेस के साथ ताकि आउटपुट पे भी स्पेस आए। सो जनरेट हो रहा है एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ digit 1 एंड वैल्यू ऑफ digit 2 इज वैल्यू ऑफ ऐड। सो इस तरह से सेंटेंस मेकिंग विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग एंड वेरिएबल्स एंड मल्टीपल कॉन्कैटिनेशन पाइथन में सपोर्ट करता है। चलिए आउटपुट जनरेट करते हैं। सो एडिशन ऑफ 5 एंड 8 इज 13। तो इस तरह से आपके पास एक प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग जनरेट होगी विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। सो सेम पैटर्न आप मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन और मॉड के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थे हमारे पास अरिथमेटिक वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट ऑपरेटर्स में हम डिस्कस करेंगे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर को। सो हमने नेक्स्ट टैग इंक्लूड किया और यहाँ पर हमने लेबलिंग यहाँ पे दे दी है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ऊपर हमारे पास लेबलिंग थी अरिथमेटिक, अब है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसमें आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो ये जितने भी हमने प्रीवियस प्रोग्रामिंग्स देखी हैं उनमें भी इसी तरह के ऑपरेटर्स थे, और सबका रिजल्ट आइदर ट्रू या फॉल्स में जनरेट होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स आउटपुट जनरेट होगा। सो इसी में हमें पता लगाना पड़ेगा कि रिजल्ट ट्रू है कि फॉल्स है हमारे पास। चलिए तो अब नेक्स्ट कोड स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। सो इसके लिए हमने सबसे पहले दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। वेरिएबल्स हमने ले लिया digit 1, हमने एक वैल्यू प्लेस कर दी लाइक 34। दूसरा वेरिएबल बना लिया digit 2, इसमें वैल्यू प्लेस कर दी हमने 35। अब स्टार्ट करते हैं। हमने कहा लाइक रिजल्ट 1 रिजल्ट इक्वल्स टू digit 1 इज ग्रेटर देन digit 2। इस तरह से हमने ये स्टेटमेंट मेंशन कर दिया। क्या digit 1 बड़ा है digit 2 से? इफ इट इज सो रिजल्ट पे या तो ट्रू आएगा या फॉल्स। सो हम यहाँ पे प्रिंट करके पता लगाएंगे कि रिजल्ट क्या रहा है। सो आइदर हमें मिलेगा ट्रू या फॉल्स। सो चलिए व्यू करते हैं। हमने एग्जीक्यूट किया। सो रिजल्ट जनरेट हुआ फॉल्स, क्योंकि digit 1 34 है और digit 2 35 है। सो चेक किया जा रहा था क्या digit 1 बड़ा है digit 2 से, तो स्टेटमेंट ने जनरेट किया फॉल्स, और फॉल्स इनिशलाइज हो गया रिजल्ट पे, और वही रिजल्ट आउटपुट में हमारे पास अवेलेबल है। इसी स्टेटमेंट को अब हम रिवर्स कर देते हैं। क्या digit 1 छोटा है digit 2 से, और व्यू करते हैं सेकंड रिजल्ट को। सो पहला तो जनरेट हो रहा है फॉल्स, अब देखते हैं सेकंड क्या आता है। सो सेकंड आ गया है ट्रू, मींस यस digit 1 है छोटा digit 2 से। अब इसी स्टेटमेंट को हमने लिखा, क्या digit 1 बड़ा मींस इज द digit 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू digit 2। मे भी पॉसिबिलिटी कि वो बराबर हो, बड़ा नहीं है बट बराबर हो। लाइक अगर ये भी 34 होगा, अगर digit 2 भी 34 होगा, सो 34 जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया था 34 इज ग्रेटर देन 34 फॉल्स। बट जो थर्ड स्टेटमेंट है 34 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 32 मीन्स 34 digit 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एग्जैक्टली ग्रेटर तो नहीं है बट बराबर है और इक्वल्स टू। सो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा ट्रू, मतलब यहाँ पे होगा फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, क्योंकि दोनों 34 हैं इस बार। चलिए व्यू करते हैं। सो फॉल्स, फॉल्स क्योंकि ना बड़े हैं ना छोटे हैं बट बराबर हैं। सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ट्रू। इसी में ही अगर हम मेंशन कर दें, क्या digit 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू digit 2, क्या छोटा या बराबर है
दोनों में से कोई भी एक, छोटा होगा तो भी ट्रू जनरेट करेगा, बराबर है तो भी ट्रू जनरेट करेगा। सो अभी दोनों इक्वल हैं तो रिजल्ट आ गया ट्रू। बट अगर हम डिजिट 1 को कर देते हैं 32, अगर डिजिट 1 को कर देते हैं 32, सो 32 इज ग्रेटर देन 34, फॉल्स। 32 इज लेस देन 34, ट्रू। 32 is greater than or equals to 34, false. 32 is less than or equals to 34, yes, true. So result आएगा हमारे पास false, true, false, true. So result आया false, true, false, true. तो कुछ इस तरह से आपके पास यूज हो रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इसी तरह से यूज हो जाएगा equals to। क्या डिजिट 1 इक्वल्स टू है डिजिट 2 से? सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर को 2 बार यूज़ करना होगा, क्योंकि सिंगल टाइम अगर आपने इक्वल्स टू का यूज़ किया तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा, वो कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं कहलाएगा। सो अगर आपको इक्वलिटी चेक करनी है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है तो यूज़ किया जाएगा इक्वल्स टू। और इसी तरह से अगर चेक करना है नॉट इक्वल्स टू, क्या दोनों बराबर नहीं है, तो यूज़ किया जाएगा नॉट इक्वल्स टू, जिसे 2 तरह से पाइथन सपोर्ट करता है। सो आइदर आप लिखो नॉट साइन एक्सक्लेमेशन ऑपरेटर नॉट इक्वल्स टू 32, और या आप लिखें रिजल्ट को कुछ इस तरह से डबल एंगल किस तरह से, लेस देन इक्वल्स टू। सो यहाँ पर इस तरह का भी सपोर्ट अवेलेबल मिल जाता है कि इट इज़ सिमिलर टू नॉट ऑपरेटर, बट यहाँ पर इस कोड लाइब्रेरी में दिखा रहा है एरर, ऑपरेटर इज़ नॉट सपोर्टेड इन पाइथन 3। तो जो करंट वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जो हमें कोड लैब में जो करंट वर्जन मिल रहा है वो पाइथन 3 का है, और उसमें एक बता रहा है कि इसका सपोर्ट नहीं है। बट अब मैं कमेंट कर देता हूँ इसे, कमेंट लाइन मतलब आपका जो कंपाइलर है, जो आपका रन टाइम इंटरप्रेटर है, वो इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमने हैश लगाने के साथ अगर हम स्टेटमेंट के पहले हैश लगा दें तो वो कमेंट बन जाती हैं, कंपाइलर उसे रीड नहीं करेगा। बट प्रीवियस वर्जन पे लेस देन ग्रेटर देन साइन का मतलब ही होता था नॉट इक्वल्स टू। सो चलिए अभी वैल्यू है हमारे पास 20, 32 और 34, तो ऑफ कोर्स डिजिट 1 डिजिट 2 नॉट इक्वल्स टू है, ट्रू। क्या डिजिट 1 डिजिट 2 बराबर हैं, फॉल्स। तो अभी तक रिजल्ट आ रहा था फॉल्स ट्रू, इसका था फॉल्स, इसका था ट्रू, इसका था फॉल्स, इसका था ट्रू, इसका भी आएगा फॉल्स और फिर आ जाएगा ट्रू। चलिए व्यू करते हैं, सी फॉल्स एंड ट्रू, लास्ट के सेकेंड टू लास्ट को देखें, फॉल्स एंड ट्रू। सो क्या 32 इज इक्वल्स टू 34, फॉल्स। 32 इज नॉट इक्वल्स टू 34, ट्रू। तो इस तरह से आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में व्यू करेंगे, जब हम लर्न करेंगे आपका डिसीजन मेकिंग और लूपिंग। तो वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा डिसीजन मेकिंग और लूपिंग के साथ। चलिए तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि शॉर्ट हैंड राइटिंग भी कहलाती है। वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट सेक्शन हम ऑपरेटर्स का डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का, जो कि शॉर्ट हैंड राइटिंग में भी हमें सपोर्ट करेगा। सो सबसे पहला तो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू है, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि राइट हैंड वैल्यू को RH वैल्यू को इनिशलाइज कर देता है LH लेफ्ट हैंड वेरिएबल में। सो ये इंपॉर्टेंट था। राइट हैंड साइड पे वैल्यू या सोर्स होता है, आइदर वैल्यू और सोर्स, और लेफ्ट हैंड पे हमेशा एक वेरिएबल होता है, और ऑपरेशन होता है आपका राइट टू लेफ्ट की तरफ। सो कुछ इस तरह से ऑपरेट होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, मतलब जो एक्शन है वो जाता है राइट से लेफ्ट की तरफ।
इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड इक्वल्स टू, ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि सपोर्ट करेगा आपको पाइथन में। और इसके अलावा दो और हैं हमारे पास जो कि यूज़ हो रहे हैं, स्पेशली एस्ट्रिक एस्ट्रिक इक्वल्स टू, तो इसका व्यू करेंगे, और डिवाइड डिवाइड इक्वल्स टू का। जो कि पावर का यूज़ करेंगे, मतलब ये तो पावर को रिप्रेजेंट करेगा, ये पावर जनरेट कर देगा सेम वैल्यू के पावर के साथ। और जो डिवाइड है वो परफॉर्म करता है फ्लो डिवीजन। आप में से जितने मैथमेटिक्स में साउंड हैं वो इस फ्लो डिवीजन का पर्पस समझ जाएंगे कि फ्लो डिवीजन को ये सपोर्ट करता है। चलिए तो व्यू करते हैं इनके एक एक ऑपरेशंस। हमने स्टार्ट किया अब इसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सिंगल वेरिएबल के साथ। मैं यहाँ पे भी वर्क करूँगा। हमने बना दिया है सिर्फ डिजिट इक्वल्स टू 10, और प्रिंट भी करते जाएंगे, और जो चेंजेस है वो आप जज करते जाइएगा। प्रिंट हमने करा यहाँ पे डिजिट। अब इसके बाद हमने लिखा डिजिट इक्वल्स टू डिजिट प्लस 5। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे इनिशलाइज होगी, और राइट हैंड साइड पे एक ऑपरेशन ये है कि डिजिट 1 पे प्लस करे डिजिट 1 पे, मतलब जो डिजिट है आपका उस पे प्लस कर दे 5। द करंट वैल्यू ऑफ डिजिट इज 10 एज पर द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। करंट वैल्यू ऑफ डिजिट इज 10 पे प्लस करे 5, वो कन्वर्ट हो जाएगा 15 में, और 15 को इनिशलाइज कर दो सेम डिजिट पे। अगर यहाँ पे डिजिट 2 होता फॉर एग्जाम्पल, डिजिट की करंट वैल्यू है 10 प्लस हुआ 5, वो बन गया 15। डिजिट 15 नहीं बना, ऑपरेशन ने जनरेट किया 15, और 15 इनिशलाइज हो गया डिजिट 2 में, मतलब इसका इफेक्ट डिजिट पे नहीं पड़ा। चलिए प्रिंट करते हैं डिजिट को ही 2 बार। रन किया हमने। 10 एंड 10, 15 का कोई व्यू नहीं आया क्योंकि 15 तो डिजिट 2 पे इनिशलाइज हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ डिजिट, मीन्स डिजिट को प्लस करो 5 और इनिशलाइज हो जाए डिजिट पर ही। अब डिजिट का रोल बदल गया। करंट वैल्यू ऑफ डिजिट इज इंक्रीमेंटेड बाय 5। ये स्टेटमेंट बदल गई क्योंकि हमने उसी मतलब करंट वैल्यू पर ही 5 को ऐड करके डिजिट को ही रिप्लेस कर दिया। बेसिकली एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन बन गया है। रन करें अगर हम, इनिशियल वैल्यू थी 10, परफेक्ट। नेक्स्ट वैल्यू बन गई 15 क्योंकि डिजिट पे 5 ऐड करने के बाद हमने डिजिट को ही रिप्लेस कर दिया। इस स्टेटमेंट को हम असाइनमेंट ऑपरेटर में मानने के लिए शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं डिजिट प्लस इक्वल्स टू 5, जिसका इंटरनल मीनिंग यही रहेगा। मैं कमेंट करके मेंशन कर देता हूं सामने। जिसका इंटरनल मीनिंग होगा, करंट मीनिंग ये है कि डिजिट का जो करंट वैल्यू है उसमें 5 ऐड करो और डिजिट में ही इनिशलाइज करवा दो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग वेरिएबल्स अगेन in a right hand side, instead of writing variable again in a right hand side operation, we have clubbed it. Digit equals to digit plus is clubbed and written as digit plus equals to. ये इसका एक internal meaning बन जाएगा। Instead of writing individually variable multiple times, Python or all other programming languages support us with the shorthand writing operation where we need not to write our variable again and again. हम काफ़ी simple ways से लिख सकते हैं digit equals to digit plus and so value. इसी तरह से अब हम quickly लिख सकते हैं digit minus equals to maybe 10, जिसका internal meaning होगा digit equals to digit minus 10। और अगर हम फिर से प्रिंट कर दें डिजिट को, इस बार जनरेट होना चाहिए 5, इनिशियल वैल्यू 10, फर्स्ट आउटपुट 10 प्लस 5 किया, वो बन गया 15 कंटिन्यू हुआ क्योंकि डिजिट ही वेरिएबल है,
सो डिजिट से माइनस किया 10, सो 15 से माइनस हुआ 10 तो बन गया 5, क्योंकि वैल्यू तो प्रोसीड कंटिन्यू होती जाएगी। सो इनिशियल वैल्यू थी 10, 10 में प्लस हुआ 5 तो बन गया 15, 15 से माइनस हुआ 10 तो बन गया 5, फिर हमने इसी में ही मल्टीप्लाई कर दिया 10। सो डिजिट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10, जिसका एक्चुअल मीनिंग है डिजिट इक्वल्स टू डिजिट मल्टीप्लाई विथ 10, और फिर हमने प्रिंट कर दिया डिजिट को और आउटपुट जनरेट किया। सो बन गया 50, परफेक्ट, क्योंकि लास्ट वैल्यू थी 5, लास्ट वैल्यू थी 5, 5 इंटू 10 वो बन गया 50, और अब हमने इसमें से डिवाइड कर दिया 5। सो डिजिट डिवाइड इक्वल्स टू 5, और फिर हमने लिख दिया प्रिंट डिजिट, और अब देखते हैं आउटपुट। सो फाइनल आउटपुट 10.0, क्योंकि डिवाइड करने से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जनरेट हुई, परफेक्ट। सो 10, 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 10 5, 5 इंटू 10 50, 50 डिवाइड बाय 5 इज 10.0। सो इस तरह से यूज़ होता है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ही शॉर्टन वर्जन। देन एक और सपोर्ट है यहाँ पर, सो हमने मेंशन कर दिया प्रिंट विद, एक डिवाइडर बना दिया हमने। अब हमने यहाँ पे लिखा डिजिट इक्वल्स टू 2, इनिशलाइज कर दिया 2 से, और फिर प्रिंट कर दिया हमने डिजिट डबल कोट्स में, इस बार मैं लेबलिंग इंक्लूड कर रहा हूँ डिजिट, और हमने डिजिट शो कर दिया। फिर हमने लिख दिया डिजिट का प्रोसीजर इंटू इक्वल्स टू डिजिट। सो बेसिकली ये पावर जनरेट कर देगा 2 टू द पावर ऑफ 2, करंट वैल्यू है डिजिट का 2, 2 टू द पावर ऑफ 2, ये इसका मतलब है। और फिर अब हम यहाँ पर डिजिट के साथ दो एस्ट्रिक साइंस लगा के डिस्प्ले करवाते हैं कि रिजल्ट ऑफ एस्ट्रिक डिजिट का क्या रिजल्ट रहा। ये लेबलिंग है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए आउटपुट जनरेट करते हैं। सो हमारे पास हुआ डिजिट 2 था, 2 टू द पावर ऑफ 2 इज 4। सो इस तरह से एस्ट्रिक दो बार एस्ट्रिक इक्वल्स 2 का मतलब है कि वो उसी का ही पावर जनरेट करवा देगा, और जो भी वैल्यू यहाँ पर हो, नॉट एग्जैक्टली कि आप डिजिट ही यूज़ करो। फॉर एग्जांपल एक डेमो के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिजिट पे इनिशियलाइज करवा दो इंटू इक्वल्स टू 7। सो वो 7 टू द पावर ऑफ 7 रेज टू पावर ऑफ 7 के साथ कैलकुलेट करके डिजिट पे वैल्यू इनिशियलाइज करवा देगा। सो डिजिट की जगह भी हमने यहाँ पे लिख दिया 7, इंटू 7 का रिजल्ट क्या है। सो इंटू 7 का रिजल्ट है सो एंड सो वैल्यू। सो अगर हम इसको प्रोसीड भी करें तो 7 इंटू 7 अगर कर दें हम लोग कि डिजिट इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, ये हो गया 4 5 6 एंड 7 टाइम्स। और फिर हम यहाँ पे आउटपुट जनरेट करवा दें कि अगर हम 7 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आउटपुट जनरेट होगा। चलिए तो एक छोटा सा कंपैरिजन भी बन गया। सो सेम आउटपुट नहीं, आउटपुट थोड़ा डिफरेंट है। 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 टू द पावर 7, यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आया है। सो कि इसका मीनिंग यही था, परफॉर्म एक्सपोनेंशियल पावर कैलकुलेशन ऑन ऑपरेटर एंड असाइन वैल्यू टू द लेफ्ट ऑपरेंड, क्योंकि 7 इस केस में तो थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट निकला है। अब ये मुझे सर्च करना पड़ेगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। वैसे तो पावर वही है, जो भी वैल्यू आती है वही पावर जनरेट करती है। चलिए इस पर थोड़ा सा व्यू कर लेंगे कि क्या एरर है, आप भी व्यू करिएगा, और अगर कुछ रिजल्ट्स पता चले तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि इसका रीज़न क्या था। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमें मिलता है एंड, और एंड नॉट, जो कि दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को मर्ज करने में मदद करते हैं।
सो हमने ऊपर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो जब मोर देन वन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हमें पैरेलल चेक करना हो, मतलब कोई रिजल्ट जनरेट करना है बट वो एक से ज़्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू है, तो उन दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को बाइंड करने में मदद करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो व्यू करते हैं। हमने यहाँ पे मेंशन किया, सबसे पहले हम ऑपरेटर्स में बता दें कि वो दो कौन से ऑपरेटर्स हैं। सो ऑपरेटर्स से हमारे पास तीन हैं, एंड, और, एंड नॉट। सो ये हमारे पास आते हैं एंड, और, एंड नॉट ऑपरेटर। सो मेंशन किया हमने सबसे पहले रिजल्ट इक्वल्स टू, अभी मैं डायरेक्ट वैल्यूज का यूज कर रहा हूं इसमें। 4 इज ग्रेटर देन 6, या पहले 4 इज रिवर्स लिखते हैं, थोड़ा सा पहले ट्रू अप्रोच की तरफ चलते हैं। 6 इज ग्रेटर देन 3, यस ट्रू। सो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया रिजल्ट। अब ये सिंगल ऑपरेटर है, अभी मैंने कोई लॉजिकल ऑपरेटर इसके साथ मर्ज नहीं किया है। सो रिजल्ट आया ट्रू, परफेक्ट। बट इसी में अगर लिखना हो दैट 6 इज ग्रेटर देन 3 एज वेल एज 6 is less than 10, 6 is greater than 3 as well as 6 is less than 10, तो एक हमारे पास कंपैरिजन रहा 6 is greater than 3, सेकेंड कंपैरिजन रहा 6 is less than 10। दो कंपैरिजन्स हैं। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे। अब मर्ज किसके थ्रू करेंगे? सो मर्ज करने के लिए तीन ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड नॉट। सो एंड का मतलब है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, एंड का मतलब है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। मीन्स ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू। और इसी में ही अगर हमारे पास आ जाए कुछ ऐसा स्टेट, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स जनरेट होगा। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स का ही रोल है। फर्स्ट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो भी रिजल्ट फॉल्स, फाइनल रिजल्ट फॉल्स रहेगा। जब दोनों फॉल्स हैं तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स ही जनरेट होगा। सो यहाँ पे हमारे पास स्टेट रहा कि जो वैल्यू हम जनरेट करेंगे ट्रू इज ट्रू एंड ट्रू, जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फाइनल रिजल्ट फॉल्स ही आएगा अगर एक भी साइड फॉल्स हो गया। अगर एंड की ब्रिजिंग के वक्त जब एंड ऑपरेटर एक से ज़्यादा कंडीशंस को बाइंड कर रहा है, अगर कोई भी एक साइड आइदर फर्स्ट और सेकेंड एनी वन इज फॉल्स, सो द फाइनल रिजल्ट विल बी फॉल्स। व्हेन ऑल कंडीशंस आर ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू। सो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया एंड को। सो फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। सो फर्स्ट वैल्यू है 6 इज ग्रेटर देन 3, सेकेंड है 6 इज लेस देन 10, और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाएगा इस लॉजिकल ऑपरेटर को, एंड को। एग्जीक्यूट किया, सो रिजल्ट इज ट्रू, मीन्स 6 इज ग्रेटर देन 3, यस। 6 इज लेस देन 10, यस, सो फाइनल रिजल्ट इज ट्रू। अब मैं इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ, जो कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं इस चीज़ के लिए तो आप लोग इसको कंप्लीटली समझ पाएंगे। लाइक फर्स्ट रिजल्ट हमने लिखा और प्रिंट करवा दिया। फर्स्ट रिजल्ट में था सिर्फ 6 इज ग्रेटर देन 3, प्रिंट करवाऊंगा इसका रिजल्ट। देन नेक्स्ट है हमारे पास 6 इज लेस देन 10, इसका भी रिजल्ट आप देख लीजिएगा। और फिर फाइनल का रिजल्ट, दोनों के बाइंडिंग का रिजल्ट। चलिए तो व्यू करते हैं। सो फर्स्ट रिजल्ट ट्रू, सेकेंड रिजल्ट ट्रू, तो जाहिर सी बात है बाइंडिंग भी ट्रू ही होगी। बट अगर एक चीज हमने रिप्लेस कर दी, 6 इज ग्रेटर देन 3 एंड 6 इज ग्रेटर देन 10, सो लुक एट दिस, फर्स्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट, सेकेंड स्टेटमेंट का रिजल्ट, और फिर बाइंडिंग का क्या रिजल्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स, तो बाइंडिंग भी फॉल्स ही जनरेट करेगा।
इस तरह से यूज़ होता है आपका ये एंड ऑपरेटर, और जब एक भी फॉल्स है तो ऑफकोर्स रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। सेम इसी तरह से हम लोग जनरेट कर देते हैं, लाइक हमने सेम इसी को ही कॉपी करके बना दिया और का केस कि और किस तरह से बात करेगा। सो इसी का ही रिवर्स मीन्स और का मतलब है एनी वन इज ट्रू। अब दोनों ट्रू हैं तो ऑफकोर्स ट्रू ही आएगा। अगर कोई भी एक ट्रू है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, एनी वन इज ट्रू, तो रिजल्ट इज ट्रू। मीन्स इफ समथिंग इज going in a good format means true, so the final result will be true. Otherwise, if all the conditions, all the intermediate conditions are false, then the final result is also false in case of or. So हमने इसको as it is copy कर लिया, इस रिजल्ट को as it is copy कर लिया हमने इस प्रोसेस को यहाँ पे प्रिंट करवा के एक सेपरेटर लाइन ले ली हमने और सेम रिजल्ट्स, बट इस बार इनका बाइंडिंग हो रहा है और के थ्रू। सो पहले दो रिजल्ट्स मैं हटा रहा हूँ क्योंकि वो तो सेम ही हैं, इसे और बाइंड कर रहा है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। सो ये और रहा हमारे पास। चलिए, तो रिजल्ट, क्योंकि एक भी ट्रू रहा तो रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, तो पहला वाला ट्रू है। सी, सो फाइनल रिजल्ट इज ट्रू। और की बाइंडिंग कह रहा था या तो फर्स्ट वाला ट्रू हो या सेकेंड वाला ट्रू हो, कोई भी एक ट्रू रहेगा तो फाइनल रिजल्ट भी ट्रू ही जनरेट होगा। तो ये रहा रोल आपके लॉजिकल ऑपरेटर का, और इसी में ही यूज़ होता है नॉट, जो कि इन्हीं के रिवर्स को यूज़ करेगा। सो जब हमें फाइनल रिजल्ट को ट्विस्ट करना हो तो हम नॉट का यूज़ करेंगे पाइथन में। मतलब अगर मैं इसी को ही कॉपी करूं और इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसके बीच में लिख लेते हैं नॉट, ये नॉट का रिज़ल्ट है, ये और का रिज़ल्ट है, और इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ये एंड का रिज़ल्ट है। सो नॉट का मतलब होता है रिवर्स कर देना, टॉगल केस। टॉगल मतलब ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। सो अगर मैं इसके सामने एक फाइनल बाइंडिंग लगा दूं, एक कंप्लीट रैपर, इंटरनल कंडीशंस को रैप करके जो रिजल्ट आएगा उसके सामने हमने लिख दिया नॉट। सो बेसिकली रहा ये 6 इज ग्रेटर देन 3, यस ट्रू। 6 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स, बट इसको बाइंड कर रहा है और। सो ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, बट उसे रिप्लेस टॉगल किसने कर दिया? सामने के नॉट ने। तो फाइनल रिजल्ट जनरेट हो रहा था ट्रू, बट वो जनरेट कर देगा फॉल्स, क्योंकि उसने टॉगल कर दिया। मींस रिजल्ट को ट्विस्ट कर देना, उल्टा कर देना, ट्रू को फॉल्स कर देना, फॉल्स को ट्रू बना देना। चलिए, तो रन करते हैं और फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं फॉल्स, क्योंकि उसने टॉगल कर दिया रिजल्ट को, ट्रू को फॉल्स कर दिया, फॉल्स को ट्रू कर दिया। इस तरह से यूज़ होता है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, और इसका भी यूज़ हम कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब डिसीजन मेकिंग में व्यू करेंगे।